डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो अपने लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइनाइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है, इससे कौन से पदार्थ सिक्रेट होते हैं, वो पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइनाइन ग्लैंड्स, इसका एक दूसरा नाम और है डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियां। इसका दूसरा नाम क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियां। डक्टलेस ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को बिना किसी नलिका, क्योंकि नाम क्या है? नलिका विहीन, बिना किसी नलिका की सहायता से सीधे ही ब्लड के अंदर डाल दे, यानी कि रुधिर में डाल दे, वे सारी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। हमें इस पे फोकस करना है। नलिका विहीन ग्रंथि अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को बिना किसी नलिका के सीधे ही रुधिर में डाल दे, ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को, ये पदार्थ कौन है? हार्मोन। हार्मोन को बिना किसी बिना किसी बिना किसी नलिका के सीधे ही रुधिर में या ब्लड में स्रावित कर देते हैं। अंतःस्रावी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती है। इसमें एक शब्द आया है हार्मोन। क्या शब्द आया है? हार्मोन। क्या है ये शब्द? आया है हार्मोन। तो हार्मोन को भी स्टडी कर लेते हैं। हार्मोन हार्मोन का हार्मोन मतलब टू स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करने वाला। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ या संदेशवाहक, ये एक मैसेंजर का कार्य करते हैं। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, जो शरीर के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर बनते हैं, लेकिन इनका प्रभाव शक्तिशाली होता है। वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है? शक्तिशाली होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। और सिक्रेट कहां से होते हैं? शरीर के कौन किस भाग से सिक्रेट होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ये कहां से स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अच्छा, हार्मोन शब्द किसने दिया था? 1902 के अंदर बेलिस व स्टार्लिंग ने ये टर्म्स दी थी। बेलिस तथा स्टार्लिंग ने हार्मोन से इंट्रोड्यूस किया था कि हार्मोन होता क्या है। हार्मोन को नाम इसने दिया था बेलिस तथा स्टार्लिंग ने। अब आता है अपने कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं शरीर के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले
जिस ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं वो है ग्रंथि इंपॉर्टेंट ग्रंथि। ऐसे तो खूब सारी ग्रंथियां हैं, लेकिन हमारे जो 10th की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है थायराइड ग्रंथि, दूसरी है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज। इन दो ग्रंथियों को हम ढंग से पढ़ेंगे। बाकी किन से कौन सा हार्मोन निकलता है वो हम स्टडी कर लेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, हार्मोन क्या है। तो जैसे कि हम एक चित्र बनाते हैं, ये मान लो कोई बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ये आपका ब्रेन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये जो यहाँ पर जो ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटराइन ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन की अधिकता से शरीर भीमकाय हो जाता है, यानी कि राक्षस की तरह दिखने लगता है, और इस हार्मोन की कमी से शरीर बौना हो जाता है। यानी कि बचपन के अंदर यह हार्मोन यदि कम मात्रा में सिक्रेट हो तो उसका बचपन कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है, वो लगातार इस तरह ही रहता है। लेकिन इस हार्मोन की अगर सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, ये हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेट हो जाए, तब व्यक्ति क्या हो जाता है? राक्षस की तरह दिखता है, भीमकाय दिखता है। तो ये हो गया पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर एक होती है पीयूष ग्रंथि को, अच्छा, एक पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के ये कहाँ है? मस्तिष्क में स्थित है। ये मटर के दाने के आकार की होती है, छोटी सी ग्रंथि है, मटर के दाने के आकार की होती है। दूसरी है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि पे अपना कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन, ऐसे तो पीयूष ग्रंथि से खूब सारे हार्मोन निकल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल आपके 10th के हिसाब से ग्रोथ हार्मोन के बारे में ही कहेंगे। ये क्या करती है? पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं उस पर हाइपोथैलेमस अपना कंट्रोल करती है। यानी कि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले सभी हार्मोनों को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि। तो क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन अपने बनता है, ऐसी कौन सी ग्रंथि जो सुपर मास्टर ग्रंथि है? तो वो है हाइपोथैलेमस। फिर आता है एक और ग्रंथि है, मस्तिष्क में 3 प्रकार की ग्रंथि, एक ग्रंथि और है यहाँ पर। ये ग्रंथि है अपने पीनियल ग्लैंड्स। कौन सी है? पीनियल ग्लैंड्स, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो है मेलेटोनिन। पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। ये जननांगों के जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको, उनके डेवलपमेंट पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और इसका एक और काम है, जो भी नींद से रिलेटेड काम, नींद को कंट्रोल करता है ये मेलेटोनिन हार्मोन। उसके बाद हमने 3 ग्रंथि पढ़ ली है ब्रेन के अंदर। हम अब उसके थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे का मतलब गले के अंदर आते हैं। तो ये अपन आ जाते हैं गले के अंदर यहाँ पर।
ये गला है, ये है ट्रेकिया, श्वास नाल। श्वास नाल में के इधर और उधर, राइट में और लेफ्ट में, द्विपालित दो भागों में डिवाइड होती है। इस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरोक्सिन। इस ग्रंथि के बारे में हम, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन ये आता है, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम है आयोडीन। उस तत्व का नाम क्या है? आयोडीन। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए या थायरोक्सिन आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? वो रोग हो जाएगा गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा, या गोइटर। गोइटर। क्वेश्चन ये आता है कि थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित है? थायराइड ग्रंथि श्वास नाल के इधर उधर स्थित है, इसकी लोकेशन हो गई। थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर किस तत्व की प्रचुरता होती है? आयोडीन की होती है। क्वेश्चन ये हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड। अब गलगंड रोग के अंदर क्या होता है? गला फूल जाता है, गला फूल कर नीचे लटक जाता है, इस तरह से गला क्या हो जाएगा? ये फूल जाएगा। तो ये हो गए आपके थायराइड ग्रंथि। ये आपके क्वेश्चन की एग्जाम के 2023 के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का। थायराइड ग्रंथि के अंदर दो जोड़ी ग्रंथि और पाई जाती है, वो है पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि के अंदर दो जोड़ी यानी कि चार ग्रंथि और पाई जाती है, वो कौन है? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है पैराथार्मोन, एक निकलता है कैल्सिटोसिन। पैराथार्मोन कब निकलेगा? जब रुधिर के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए। ध्यान दें, जब रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ही कम मात्रा के अंदर बन रहा हो, तब पैराथार्मोन निकलेगा। इसका अपोजिट काम करेगा कैल्सिटोसिन। जब रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम अधिक मात्रा में निकल रहा हो, तब कैल्सिटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ये हो गया पैराथायराइड। पैराथायराइड के बाद हम आते हैं नीचे, और तो नीचे यहां पर आते हैं, यहां पर ये ग्रंथि, इस ग्रंथि को कहते हैं पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। ये ग्रंथि जो है पेनक्रियाज है या अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे लैंगर-हैंस द्वीप समूह कहते हैं। कौन क्या है? लैंगर-हैंस द्वीप समूह। इस तरह की होती है, इस तरह की। इस लैंगर-हैंस द्वीप समूह में तीन प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका एंड गामा कोशिका। अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगोन, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, और गामा कोशिका से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। ग्लूकेगोन, इंसुलिन। अब इंसुलिन आपने देखा होगा, डायबिटीज के अंदर इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है। इंसुलिन जब, पहले इसका पढ़ लेते हैं, जब रुधिर के अंदर ग्लूकोज, क्या, ग्लूकोज अधिक मात्रा में स्रावित हो, जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो
तो ये इंसुलिन क्या करता है, इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में ग्लूकोज किस में चेंज हो जाती है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है। इंसुलिन का फंक्शन क्या हो गया, मोटे तौर पे इंसुलिन का फंक्शन ये है, इंसुलिन का कार्य ये है कि ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब शुगर, ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा मात्रा के अंदर बन रही है, इस शुगर को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और इसका अपोजिट रोल करता है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकेगोन। और इंसुलिन जो बाहर से, इंसुलिन में इंजेक्शन ही क्यों दी जाती है मोटे तौर पर, एक ये क्वेश्चन है, इंसुलिन में इंजेक्शन ही क्यों दी जाती है, इंसुलिन मुंह से क्यों नहीं ली जाती है, क्योंकि इंसुलिन मुंह से दें तो ये कहाँ जाएगी, स्टोमक में चली जाएगी, और स्टोमक में ये पचा ली जाती है, फिर इसका कोई फंक्शन नहीं रहता है, इसलिए ये क्या दी जाती है, इंजेक्शन के तौर पे दी जाती है। तो इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को क्या, बढ़ी हुई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब आते हैं हम और नीचे आते हैं, और नीचे आने पर यहाँ पे आ जाती है किडनी, क्या आ जाती है, वृक, ये वृक, और दूसरा वृक ये, यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है। उससे पहले मैं एक और बताने भूल गया, यहाँ एक ग्रंथि और होती है सीने में, वक्ष में, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षी पदार्थ, थाइमस ग्रंथि का काम क्या है, प्रतिरक्षी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, प्रतिरक्षी तंत्र को क्या करना है, मजबूत करना है। और थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो है थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से क्या, कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। अब हम चल रहे थे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन सिक्रेट होता है, उस हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। वैसे इसे मोटे तौर पे पढ़ेंगे तो तीन भाग वृक्क के, वृक्क का किडनी के दो भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। उसके अंदर भी कोर्टेक्स से अलग हार्मोन सिक्रेट होता है, मेडुला से अलग हार्मोन सिक्रेट होता है, लेकिन हम यहाँ पर एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एड्रिनल हार्मोन को ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन को ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। अब ये ट्रिपल एफ हार्मोन क्या है, तो पहले एफ का मतलब है फियर, दूसरे एफ का मतलब है फ्लाइट, और तीसरे का है फाइट। अगर आपको ये एफ का मतलब ध्यान है तो आप इसका अच्छे से बता सकते हो। फियर का मतलब डर, फ्लाइट का मतलब उड़ान बढ़ना, और फाइट का मतलब लड़ाई। इन तीनों कंडीशन के अंदर एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है शरीर से। ये क्या करता है, फियर के समय जब हमें डर लग रहा है, डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, जब हम डरे होते हैं तब हमारे एड्रिनल ग्रंथि से यह हार्मोन सिक्रेट होता है। डर के समय जो भी सिचुएशन शरीर के अंदर बनती है, फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है एक अजीब सी खुशी, उड़ना। अब जब खुशी होती है तो हमें क्या आता है, शरीर एक अजीब सी खुशी के अनुभव करता है, जिससे हमें शरीर ऐसा लगता है जैसे उड़ रहे हो। और तीसरा है फाइट, लड़ाई के समय। क्या क्या होता है लड़ाई के समय, आपकी आंखें बाहर की ओर आ जाएंगी, आंखें ऐसे तन जाएगी, शरीर लाल हो जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, आंख, और पसीना आने लगेगा, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ क्या क्या बताया था मैंने पहले, आंखें तन जाएंगी, शरीर गर्म हो जाएगा, गर्म का मतलब ताप, ऐसे शरीर गर्म हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये, और शरीर कांपने लगेगा।
ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है तो उस समय ये शरीर के अंदर बदलाव होते हैं। अब आता है हमारे लास्ट रहा है जनन ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो दो जनन ग्रंथि है, फीमेल के अंदर तो ओवरी पाई जाती है और मेल के अंदर टेस्टिस यानी कि वृषण पाई जाती है। तो वृषण और फीमेल के अंदर अंडाशय। वृषण कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। अंडाशय भी कितने होते हैं? एक जोड़ी यानी कि 2। वृषण से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, नर के जो भी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है, उनको ये जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, उनको ये कंट्रोल करता है। जिसमें क्या क्या है? दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, स्किन का टाइट सख्त होना, ये सभी जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। और अंडाशय द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये मादा के जो भी फीमेल के जो भी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है उनको ये कंट्रोल करता है, जैसे आवाज का सुरीली होना, शरीर में बहुत ही कम बालों का होना, दाढ़ी मूंछों का न पाया जाना, त्वचा नरम होना, स्तनों का विकास होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म होना, ये सभी अंडाशय से द्वारा स्रावित हार्मोन के कारण होता है। कि इंसुलिन हार्मोन की जब शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो वो मैं रोग जो डिजीज होती है उस रोग के बारे में आपको बताना भूल गया, वो बता देता हूं। यदि ब्लड के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो डिजीज होती है उसे कहते हैं मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। तो डायबिटीज कहते हैं। यदि ब्लड के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? उस रोग का नाम है मधुमेह रोग या डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर ही क्या दी जाती है? इंजेक्शन से इंसुलिन दी जाती है और ये इंसुलिन क्या कर देता है? जो बढ़ी हुई ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। और एक ये सोमेटोस्टेटिन अल्फा का मैंने बता दिया ग्लूकेगोन है, बीटा का आपको इंसुलिन बता दिया। जो गामा कोशिका है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करती है और इसका काम है पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करना। इसकी सहायता से ये मैसेंजर क्या देता है कि आप पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लीजिए। तो ये आपको एंडोक्राइनिन ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें से आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछी गई तो आपको इनमें से कई जो ये मैंने आपको पूरा बताया है उनमें से एक किसी हार्मोन के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, या ये चित्र भी आ सकता है कि आपको शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि की लोकेशन का एक चित्र बनाइए। तो ये मैंने आपको चित्र से बता दिया है और आगे की क्लास के अंदर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के भाग, ब्रेन का कार्य ये पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको ढंग से समझ में आई होगी और नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता ही दिया ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और अब आपके 10th क्लास के अंदर बहुत ही कम दिन रहे हैं आपके एग्ज़ाम के और एग्ज़ाम को आप सीरियस होकर पढ़ाई करो, सीरियस होकर इसकी स्टडी करो। आपको 15 या 20 मिनट अगर आप स्टडी करेंगे, जो भी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके प्रत्येक दिन ला रहा हूँ। कभी-कभी कोई दिन मिस हो जाता है, वो एक अलग बात है किसी रीजंस की वजह से। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।